ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे इस सनातनी मंच पर फेसबुक परिवार में अपने सभी सनातनी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सनातनी अपने धर्म के लिए पूर्ण रूप से सक्रिय हैं और अपने सनातन धर्म के उत्थान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माँ दुर्गे, जय माँ काली, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती मातेश्वरी नमः। ओम वीणा पुस्तक धारिण्ये नमः। ओम श्री वीणा पुस्तक धारिण्ये नमः। ओम श्री वीणा पुस्तक धारिण्ये नमः। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभेदां जाड्यान्धिकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां देवी महेश्वरी भारती माता। तव गुण महिमा भुवने ख्याता वीणा पाणी सरस्वती वरदे असृति रक्षणीय जन सुख दे ज्ञान विराग विवेक विधाने निगमागमयि शांति निधाने दूरी कुरु मयि दुष्कृत भारम कुरु कृपया भवसागर पारम न त्वमहं कामये राज्यं न च स्वर्ग न पुनर्भवम् कामे दुःखतृप्तानां प्राणिनाम् आरतिनाशनम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम ज्ञानिनाम् अपचेतांसि भगवती ओम ज्ञानिनाम् अपचेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरभीतिं शेष्यन्तो स्वस्थै स्मृता मद्मति शुभां दासी दारिद्र दुःख भय हारिणी का तुदन्या सर्वोपकार करुणाय सुधार चित्ता। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थे परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते
भय विश्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्ते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रिष्टा दुकामान सकलान रिष्टाम। त्वमाश्रितानां विपन्नराणां त्वमाश्रितां श्रन्तां प्रियान्ति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे सभी सनातनी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस सनातनी मंच पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी का ये सनातन मंच है और इस मंच के द्वारा आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ राहुल राज कौशिक जी हमारे साथ लाइव में जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए आप जो हमारे भाई अपना समय दे रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ पंकज दुबे जी हमारे महाराज जी शामिल हो गए हैं। आपको सादर प्रणाम। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी हमें जय श्री राम, हर हर महादेव का मैसेज कमेंट के द्वारा दें और अपने विचार प्रस्तुत करें। आप सभी का आशीर्वाद हमें आगे बढ़ने में शक्ति प्रदान करेगा। तो आप सभी अपनी धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और हमारा आप सभी के पास लाइव आने का एक ही उद्देश्य है, मुझे ना सम्मान चाहिए, न मुझे कोई पद चाहिए, न मुझे कोई धन चाहिए। हमारे सनातनी संगठित होकर एक मंच पर आएं और सनातन धर्म का उत्थान करें। हमें अपना हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो मेरे भाई बहनों, आप सभी जो भी भाई बहन हमारे साथ ऑनलाइन हैं, जल्दी से जल्दी हमारे इस लाइव में शामिल होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जल्दी से जल्दी आप सभी लाइव में जुड़ें और मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं। हमारी साथ जो बहनें बेटियां माताएं भी हमारे साथ हमारे फेसबुक परिवार में शामिल हैं, उन सभी मातृशक्ति से मेरा विशेष निवेदन है कि आप सभी सनातन के लिए अपना अमूल्य योगदान प्रदान करें। हमारी बहनें बेटियां अपने धर्म युद्ध में शामिल हो चुकी हैं और सनातन को बढ़ाने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रही हैं। तो जब तक हमें अपनी मातृशक्ति का सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक हम अधूरे हैं। इसलिए हमारी मातृशक्ति से विशेष निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी अपने सनातन धर्म के उत्थान के लिए और सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करने के लिए अपना अमूल्य आशीर्वाद हमें प्रदान करें और अपना शुभ कार्य करें। अपने बेटियों को, बहनों को, भाइयों को, सभी को अपने साथ संगठित करते हुए सनातन के लिए आगे बढ़ें। हमारा लक्ष्य इस समय सनातन बोर्ड को सपोर्ट करना है और मैं आप सभी के साथ बार बार इसी विषय पर चर्चा कर रहा हूँ। मेरे पास और कोई लक्ष्य नहीं है। आप सभी अपने सनातन धर्म को उत्थान करने के लिए और अपने सनातनियों को पूर्ण सम्मान दिलाने के लिए आप सनातन बोर्ड का सपोर्ट करें और
सनातन बोर्ड को सपोर्ट करने के लिए हमने आप सभी के पास एक लिंक प्रेषित किया है। लिंक को क्लिक करने से आपका समर्थन सनातन बोर्ड को प्राप्त हो जाएगा और आपके पास एक नंबर भी गया हुआ है। केवल एक मिस कॉल देने से आपका समर्थन सनातन बोर्ड को पहुंच जाएगा। तो आप सभी के पास वो नंबर भी मौजूद है, लिंक भी मौजूद है। मैं पुनः आप सभी को उस नंबर को बता रहा हूँ, आप उस नंबर को नोट करें। और जो भी भाई बहन मेरे साथ इस समय बैकग्राउंड में लाइव में हमारा लाइव देख रहे हैं, जो हमारे इस लाइव को बाद में भाई बहन देखेंगे, उन सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ कर निवेदन है कि अब हमारे पास समय नहीं है। हम सभी जल्दी से जल्दी अपनी पूर्ण शक्ति के साथ अपने सभी भाई बहनों के साथ सनातन बोर्ड का सपोर्ट करें। और सनातन बोर्ड को सपोर्ट करने के लिए आप सभी 99 27 3037 99 27 3037 99 27 3000 37 पर 99 27 3000 37 पर अभी तुरंत मिस कॉल दें और अपने सनातन बोर्ड को सपोर्ट करें। और अपने सभी सनातनी भाई बहनों से कोई भी भाई हमारा, कोई भी बहन माता शक्ति, कोई भी हमसे छूट न पाए, हाँ सभी के नंबरों से मिस कॉल दिलाकर सनातन बोर्ड को सपोर्ट प्रदान करें। सनातन बोर्ड को बनाना हमें बहुत ही आवश्यक है और सनातन बोर्ड बनना ही चाहिए। जब बेधर्मियों ने देश आज़ाद होने के बाद अपना हिस्सा भी बांट लिया और अपने इस देश में मेहमान के तौर पर रह भी गए। और हमारे सनातनी इतने दयालु है, इतने उदार है कि उन्होंने अपने मेहमान के तौर पर उन्हें यहाँ शामिल किया, अपना भाई बनाया, उन्हें पूर्ण रूप से सम्मान दिया। लेकिन दुख और चिंता की बात यह है कि वही मेहमान जिनको हमने भाई बनाया, उन्हीं ने हमें चारा बनाया। ये सिलसिला चलता रहा। आज हम देश के अंदर जिन मेहमानों को ससम्मान अभी भी सबसे आगे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वही हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए, हमारे सनातनियों को नष्ट करने के लिए अपना पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। तो धर्म मिटाने का कार्य वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्म विमुख है और हम सनातनी अपने स्वार्थ में फंसकर एक पशु के समान चलते हुए अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए हर प्रकार से कोई भी ऐसा पाप नहीं जो करने के लिए हम आगे नहीं बढ़ जाते। हमें पैसा चाहिए, हमें अगर सम्मान चाहिए तो हम उसके लिए कोई भी गलत कदम उठाने में नहीं हटते हैं। तो हमारा सनातनी समाज, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता और ना मुझे किसी को ठेस पहुंचाने का हमारा लक्ष्य है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हमारा एक सनातन धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था, दूसरा कोई मजहब नहीं पैदा हुआ था, तो हमसे ये मजहब कैसे पैदा हो गए जो आज पूर्ण शक्ति के साथ अपनी पूरी ताकत लगाते हुए हमारी सनातन को मिटाने का पूर्ण रूप से प्रयास कर रहे हैं। हमें इसका अवलोकन करना होगा। हम सभी को इसके बारे में चिंता करनी होगी, क्योंकि हमारे में कुछ कमियां जरूर रही। अगर हमारे में कमियां नहीं होती तो आज सनातन से ही टूटकर जो मजहब चल रहे हैं,
जो मजहब बन गए और आज वो हम ही से पैदा हुए और हम ही को मिटाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम सनातनी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने अपने धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए अपना ध्यान ही नहीं दिया। हम एक पशु के समान चरते रहे और पशु के समान चरते हुए कटते रहे, मिटते रहे। जिस प्रकार से मुर्गी के बाड़े में मुर्गे लोग दाना चुगते रहते हैं और एक एक करके मुर्गे कटते रहते हैं, उन्हें चिंता नहीं होती, वो तो दाना खाने में मस्त है और दाना खा रहे हैं, उन्हें क्या पता कि हमारा भाई कोई कट रहा है। तो बारी बारी से सभी कटते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं। वही गति हमारे सनातनी भाई बहनों की है कि हम इतने स्वार्थी रहे, अपने निजी हितों, निजी स्वार्थों में हमेशा फंसे रहे और हमें अपने द्वारा इतना अर्थ कमाने का, धन कमाने का जो है हमारी भूख बढ़ गई कि हमने अनैतिक ढंग से, अधर्म मार्ग से, पाप मार्ग से हमने पैसा कमाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हमने अपनों का कभी ध्यान नहीं दिया। हम सनातनी स्वार्थी रहे और हमारे साथ जो हमारे भाई बहन हमसे अगर कुछ सपोर्ट पाने का आशा किए, हमसे उम्मीद किए, हमने उनका कभी सपोर्ट नहीं किया, हमने उनका कभी हाल नहीं पूछा, हमने उनका अपमान किया, हमने उनका तिरस्कार किया, उन्हें छुआछूत के चक्कर में उन्हें अपमानित किया, जिसका प्रभाव है कि आज हमारे से ही अलग होकर अपने एक मजहब के रूप में पूर्ण रूप से सक्रिय है। हम इतने स्वार्थी रहे, अपने स्वार्थ में हमेशा फंसे रहे और अपने द्वारा जो है हम अपने बच्चों को पालने के लिए पशुवत आचरण करते रहे, हमें ध्यान नहीं आया और आज हमें मिटाने वाली शक्तियाँ पूर्ण रूप से सक्रिय हो गई। क्यों? क्योंकि अगर हम धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़े होते, हम अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ सभी का ध्यान रखे होते, आज हमने अपनों को अपनाया होता, अपनों का सपोर्ट किया होता, तो शायद आज ये हमारी दुर्गति नहीं होती। आज हमारा सनातनी इतना स्वार्थी हो गया है, इतना लालची हो गया है कि अपने थोड़े से लाभ के लिए अपना धर्म बदल देता है। तो धर्म बदलना और अपनों को छोड़ना ये बहुत ही चिंता और निराशा का विषय है। हम स्वार्थ से अपने ऊंचे उठे, हमने अपना बहुत कुछ खोया, जिसका परिणाम आपके सामने मौजूद है कि जब एक सनातन था तो आज सनातन धर्म हमारा इतना कमज़ोर क्यों हो गया। आज हम अपने सभी देशों से मिटते मिटते एक देश, अपने देश हिंदुस्तान में थे, जिसका विभाजन भी हो गया, टुकड़ों टुकड़ों में इसको बांट भी दिया गया। इसके बावजूद हमारे पास अन्याय किया गया और इतना बड़ा अन्याय किया गया कि देश आज़ाद होने के बाद वक्फ बोर्ड का निर्माण कर दिया गया। आज वक्फ बोर्ड जो है अपने देश की बहुत सारी संपत्ति ज़मीनों पर कब्जा बना के बैठा हुआ है। इसका कोई भी कानून रूप से ये कार्य बिल्कुल
अनुचित है और ऐसा कानून बन गया और इस संपत्तियों को कब्जा करता रहा बकबोर्ड, आगे बढ़ता रहा और हम एक मुर्गे की तरह दाना चुगते रहे। आज उसका परिणाम है कि आज जो मेहमान थे, जो मेहमान के रूप में हमें रखा था, आज वही मेहमान अपने देश को अपना राष्ट्र बनाने की पूर्ण रूप से तैयारी कर चुके हैं। इसका परिणाम आप देखते हैं, जो हमारे विधर्मी मजहब हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आपको मालूम होगा कि उन्होंने अपने मजहब को बढ़ाने के लिए सबसे पहले उन्होंने अपने जो मजहब के प्रमुख स्थल बनाए, जिनके द्वारा वो एकत्रित होकर अपने मजहब को बढ़ाने का पूर्ण कार्य करने लगे और कर रहे हैं। तो उन्होंने पहला काम अपने मजहब के स्थल उनको बना करके सबको एकत्रित करते हुए आगे बढ़ना, आगे का प्रयास करना, सभी को विचार करना। वो मजहब वाले कम से कम हफ्ते में एक दिन सभी एकत्रित हो जाते हैं और अपनी चर्चाएं करते हैं और अपनी योजनाओं पर आगे बढ़ते हैं। और हम सनातनी इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हमें हफ्ते के लिए क्या, एक दिन के लिए क्या, हमें अपने धर्म की बात करने के लिए 1 घंटे का भी फुर्सत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पशु के समान चल रहे हैं। पशु और इंसान में थोड़ा सा ही अंतर था, जैसा कि बताया गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत्पशुभि नराणाम तेषाम वधिको ज्ञानम विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय मैथुन, पशु भी भोजन करता है, इंसान भी भोजन करता है। पशु भी सोता है और इंसान भी सोता है, और उसको भी भय लगता है अपनी से बड़ी शक्ति को देख करके, और इंसान भी डर जाता है और वो भी अपना मैथुन करता है और अपने सृष्टि को आगे बढ़ाता है, बच्चों को बढ़ाता है। यही कार्य पशु करते हैं, यही जो है इंसान करता है, मनुष्य करता है। तो ये सामान्य लक्षण पशु और मनुष्य में बराबर के हैं, लेकिन तेषाम अधिको ज्ञानम विशेषो, मनुष्य को एक गुण ज़्यादा मिला पशु से, वो है ज्ञान का तत्व। और ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना, जिसके पास ज्ञान नहीं है अपने का, अपनों का, अपने धर्म का, वो कौन है? पशुभिः समाना, पशु के समान है। और वो ऐसा पशु है, वो पशु के समान है जिसके न सींग है और न पूंछ है। कहते साक्षात पशुपुच्छ विशालहीना। और एक बात और बताई गई है कि हम सनातनियों को अपने साहित्य का ज्ञान होना चाहिए, अपने कलाओं का भी प्रदर्शन होना चाहिए। कलाएं कई प्रकार की आती हैं, केवल नृत्य कला नहीं होती है। आज धर्म के नाम पर हम पाखंड करते जा रहे हैं। अगर हम कोई जुलूस निकालते हैं और कोई कार्यक्रम करते हैं, बस केवल नाचने का काम करते हैं, तो नाचने से काम नहीं चलेगा। जो भी हमारे धर्म गुरु शिक्षा देते हैं, उनका ये लक्ष्य नहीं है कि बस आप एक जो है धर्म का आयोजन करें और कि कथा करें और अपना धार्मिक प्रोग्राम करें और वहाँ पर सभी इकट्ठे होकर के, और जिस प्रकार से बेधर्मी नाचते हैं उसी प्रकार से नाचने लगे। अरे नाचने की कला हमें छोड़ना होगा, ये पाखंड है। हमें
धर्म के बीच में जो पाखंड आ गया उसने हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया। हमें अपने सच्चे मार्ग पर चलना होगा, पाखंड से ऊपर उठना होगा। लोग मंदिरों में जाते हैं, पूरा समय निकालते हैं, बहुत पूजा करते हैं, अच्छी बात है, भगवान की पूजा करनी चाहिए। और पूजन करने के बाद मंदिर के गोलकों को, जो गोलक लगे हुए दान पात्र, उनमें अच्छे से अच्छा पैसा डालते हैं, रसीदें कटवाते हैं और अपना नाम की घोषणा करते हैं। और मेरे भाई बहनों, आज हमारे मंदिर, जो भी मंदिर देश के अंदर हैं, वो सभी सरकार के अधीन है। जो भी दान पेटियों से पैसा आ रहा है वो सरकार के पास जा रहा है और ये पैसा बेधर्मियों के कल्याण के भी काम में आ रहा है। और दूसरे मजहबों का देखिए, धार्मिक स्थलों को, वो कोई सरकार के अधीन नहीं है, बल्कि सरकार उनको सपोर्ट दे रही है, उनको पैसे दे रही है। तो ये हमारे सनातनियों के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय, अत्याचार, आज हम अपने देश हिंदुस्तान में रहते हुए हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया जा रहा है। हम सभी सनातनी भाई बहनों से निवेदन करते हैं कि आप अपने मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में जो पैसे दान पेटियों में डाल रहे हैं वो डालना बंद करें। उस पैसे को अगर आपके पास है तो अपने कमज़ोर, असहाय, लाचार सनातनी भाई बहनों का सपोर्ट करें। अपने जो है, क्योंकि हमारा धर्म कहता है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों का केवल निष्कर्ष एक श्लोक में बताया गया कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। अगर आप परोपकार करते हैं, दूसरे का भला करते हैं, कोई असहाय, परेशान और इस तरह से आपसे सपोर्ट की इच्छा रखने वाला किसी भी प्रकार से, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो या धन से हो, अगर हम उसका सपोर्ट करते हैं तो यही हमारा सच्चा धर्म है। यही सनातन धर्म हमारा बताता है कि परोपकाराय पुण्याय, यही पुण्य है। और पापाय परपीडनम्, दूसरे के दिल को दुखाना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो आपको अगर पुण्य करना है तो निर्बल, असहाय, कमज़ोर अपने सनातनी भाई बहनों का करो, इससे भगवान भी आपको प्रसन्न होंगे। तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में बताया है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरे का भला करने से, कहते हैं हो सके तो हम किसी का भला करें, लेकिन अपने से किसी का बुरा कभी भी न करें। अगर भला न कर सके तो बुरा भी न करें। किसी कवि ने कहा है कि भलाई कर भला होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या न देखे, लेकिन वो भगवान देखता होगा। आप सभी के सामने आप इंसान से चोरी कर रहे हैं, हर प्रकार से पाप कर रहे हैं, छिप छिप करके, अपनों से छिप करके पाप करते हैं, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि जो हमारा जो है इस समय भगवान का जो कैमरा चल रहा है, ये कैमरा कभी भी डिलीट नहीं होता, कभी भी खराब नहीं होता। आप कोई भी एकांत में पाप करते हैं, कोई भी अनिष्ट करते हैं, सारा रिकॉर्ड हो रहा है। कहते
अगर बुरे कर्मों को आप कर रहे हैं, उसका लेखा जोखा आपका लिखा जा रहा है, तो आप सभी सत्कर्म करें, पाप कर्म न करें और अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ें। सनातनियों को सपोर्ट करें। चाहे वो अगर कोई सनातनी किसी बेधर्मी के द्वारा सताया जा रहा है, तो हम उसको शक्ति के साथ, पूर्ण शक्ति के साथ उसका सपोर्ट करें। हमारा एक कर्तव्य बनता है, हमें अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने सनातन को बढ़ाने के लिए ये कार्य करना होगा। क्योंकि हम अभी तक पाखंड में फंसे रहे, दूसरे देशों से, दूसरे बाहर से आक्रांता आए और हमारे मंदिरों को तोड़ गए, मंदिरों को तोड़ करके लूट ले गए और उनकी जगह पर हमारे धर्म स्थल को मिटाने के बाद अपने मजहबी चिन्हों को बनाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया। आपको मालूम है कि 1526 में बाबर आया और बाबर ने आकर के कहा, मंगोलिया से आया था, एक मुगल था, वो आकर के और उसने राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़ दिया। राम जन्मभूमि को मंदिर को तोड़ने के बाद उसने उस पर अपना बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। आपको मालूम है किसी भी इंसान के नाम से उसका मंदिर नहीं बनता है। हाँ, महापुरुषों का सम्मान किया जाता है। अब बाबर के नाम से मस्जिद बन के तैयार हो गई, कहाँ मुगल, मंगोलिया और कहाँ अपना देश। उन्होंने कब्जा किया, लूटा और अपने धार्मिक स्थलों को मस्जिदों के रूप में बनाया, मकबरों के रूप में बनाया। आज हमारे सभी धार्मिक स्थल, जो अच्छे धार्मिक स्थल थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन सभी को बेधर्मियों ने लूटा, तोड़ा और सनातनियों का संहार किया। बराबर सनातनी मिटते रहे और अपने सनातनी जो पूर्ण रूप से कट्टर सनातनी थे, वो उनसे युद्ध करते रहे और अपने धर्म के लिए आगे बढ़ते रहे। तो हमारा राम जन्मभूमि का युद्ध, हमारी लड़ाई, समझ लीजिए कि हमारे लिए इसके लिए 76 लड़ाइयाँ लड़ी गई। हर राजाओं ने इसके लिए अपना बलिदान दिया। उस समय अनेक लोगों ने जा कर के उसके लिए प्रयास किया और हमारे लिए कानून के रास्ते बंद थे। हमारे कानून के रास्ते बंद थे। इस सनातनियों पर हमेशा अत्याचार हावी था। प्रभु राम को काल्पनिक बता दिया गया, राम थे ही नहीं, राम का अस्तित्व ही नहीं था। सारी बातें बताई गई और हमारे सनातनियों पर अत्याचार होते रहे, मुकदमा चलता रहा और हमारे आंदोलन चलते रहे। लेकिन हमारे सनातनी जागे और जाग करके इस धर्म युद्ध को जीता और आज हम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो 500-550 वर्षों तक जिसके लिए हमारे सनातनियों ने युद्ध किया, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, अपने को बलिदान दिया, आज वो शुभ दिन हम सभी के पास आया हुआ है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण, ये हमारा सनातन की सबसे बड़ी जीत है और इस जीत के साथ हमारे विश्व में सनातन की गूंज पहुंच गई। हर जगह पूरे विश्व में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुए, सभी ने खुशियां मनाई। हमारे देश में नहीं, दूसरे देशों में जो हमारे सनातनी रह रहे थे, वहाँ भी खुशियां मनाई गई। हमें खुशी है कि हम आज विश्व में अपने दूसरे देशों से हमारे सनातनी जाग करके अपनी धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं और
प्रभु श्री राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ और उसी के बाद विधर्मियों के गढ़ में अरब में आबू धाबी में प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्रभु श्री राम का विशाल मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए और उन्होंने कार्यक्रम को संपन्न किया। आज ऑस्ट्रेलिया में हमारे सनातनी प्रभु श्री राम का विशाल मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं, शुरू हो रहा है। आज दूसरे देशों में सनातनी गीता का पाठ कर रहे हैं और अच्छे धर्म का पालन कर रहे हैं। जो हमारे धर्म से विमुख होकर मजहबों में चले गए थे, आज सभी घर वापसी कर रहे हैं। तो हम दूसरे देशों में हमारा सनातन जाग रहा है। हमें आशा है कि हम एक न एक दिन हमारा सनातन का ध्वज पूरे विश्व में फहराएगा और हर जगह सनातन होगा। सनातन के अलावा कोई कुछ नहीं होगा। हम सनातनी हैं। पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य रहते हैं सभी सनातनी हैं। हाँ, ये है कि कुछ भटके हुए हैं, कुछ अपने रास्ते छोड़ चुके हैं, कुछ अपने स्वार्थ में फंसकर अपने धर्म का त्याग कर चुके हैं और गलत जगह पर भटक रहे हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि ये सभी भटके हुए सनातनी एक न एक दिन अपने सनातन में अवश्य वापस आएंगे। तो जो हमारे लाइव को बैकग्राउंड से देख रहे हैं, जो हमारे साथ दो भाई शामिल हुए देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे को एक समय दिया और सनातन के लिए हमारे को समय देना, हमारी बात सुनना। लोगों के पास समय नहीं है। हमारे साथ 6000 लोग फॉलोवर होने वाले हैं और हमने लगभग 8000 लोगों को फॉलो भी किया है और हमने इस मंच के द्वारा, अपने सनातनी मंच के द्वारा अपनी पूर्ण रूप से बराबर आवाज़ उठाने की कोशिश की है। लेकिन हमें दुख इस बात का होता है, अगर कोई कॉमेडियन होता, अगर कोई फिल्मी कलाकार होता तो उसके लाइव में हो सकता था आज बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई होती। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम निराश नहीं हैं। हमें विश्वास है कि हमारा सनातनी अपने निश्चित ही अपने उद्देश्य पर, अपने धर्म पर बुरा वापसी करेगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो आप सभी सबसे पहले सनातन बोर्ड को अपना सपोर्ट करें। अपने नंबर से अभी तुरंत मिस कॉल दें। नंबर आप केवल एक मिस कॉल आपको सनातन बोर्ड का सपोर्ट दिला देगा। तो मेरे भाई बहनों, इस लक्ष्य में पीछे ना हटे। सबसे पहले हम सनातन बोर्ड को सपोर्ट करें और नंबर दबाएं 9927 3037 9927 3037 9927 3000337 9927 3000337 पर मिस कॉल दें और अपने सनातन बोर्ड सपोर्ट का मैसेज पाएं। इस शुभ कार्य को जल्दी से जल्दी आप करें और अपने जितने भी अपने सनातनी हैं, कोई छूट न जाए। पूर्ण शक्ति के साथ हमें सनातन बोर्ड को सपोर्ट करना है और हमें अपना सम्मान प्राप्त करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भाई हमारे लाइव को देख रहे हैं, जो भाई हमारे भाई बहन लाइव को बाद में देखेंगे, उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अब निजी स्वार्थ से उठो, अपने निजी हितों को छोड़ो, अपनी धर्म रक्षा करें, धर्म युद्ध में शामिल हो। ये हमारा धर्म युद्ध अब शुरू हो चुका है। हमारा सत समाज, हमारे शंकराचार्य, हमारे धर्माचार्य, हमारे जितने भी शक्ति इस समय धर्म गुरु हैं, वो अपने सनातन के लिए आगे आ चुके हैं। तो हम सब पीछे न रहें, हम आशीर्वाद प्राप्त करें, आगे बढ़ें और धर्म रक्षा के लिए आगे आए।
तो आप सभी ने जिस प्रकार हमें फेसबुक पर अपना प्रेम और आशीर्वाद प्रदान किया है, तो आप सभी भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिन भाइयों ने हमें अभी तक फॉलो नहीं किया है वो तुरंत फॉलो करें और अपने लोगों को इस मंच का फॉलो करवाएं। इसी प्रकार से मेरे सनातनी मंच फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, जिसके द्वारा मैं अपने सनातनी भाई बहनों को अपने विचारों को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारा एक छोटा सा प्रयास है और हमें विश्वास है हमें जो भी भाई बहन अपने हमारे विचारों से कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य प्राप्त करेगा। मैं बड़ा शिक्षक नहीं हूँ, मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे कोई धर्म का बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है। मैं एक सनातनी हूँ और एक आपका भाई हूँ। इसके नाते आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें। आप सभी सनातनी भाई बहनों को सादर प्रणाम। श्री राम मैं सब जगदारी, करऊं प्रणाम जोर जुग पारी। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, सभी सनातनी भाई बहनों में सद्भावना हो, सभी सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जय कारा वीर बजरंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी सनातनी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी रात 8:30 बजे मेरे साथ लाइव में शामिल हों। मैं समय निकालकर दोपहर में भी आप सभी से मिलने का प्रयास करता हूँ। आप सभी को अगर हमारे द्वारा कोई ठेस पहुँचे और मैं अगर आपको कष्ट महसूस हो, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।